अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्केलर्स, जिनको हम स्केलर्स भी कहते हैं और स्केलर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। तो चलें इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, और वो है फिजिकल क्वांटिटीज। अब सबसे पहले हम इस वर्ड को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज जो मैयरेबल हो, मतलब जिनको हम मैयर कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मैयर कर सकें उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। अब इसका क्या मतलब है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए या यूज करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत हो। एक तो उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। मैग्नीट्यूड को हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि वो चीज है कितनी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और यूनिट, यूनिट हमें क्या बताएगा? यूनिट हमें बताएगा कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी आखिर में है कौन सी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए, जिनको यूज करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत हो, और वो दो चीजें क्या है? मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और उनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है? स्पीड है, टेम्परेचर है, मास है। अब स्पीड हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? हमें बताता है कि कौन सी चीज कितनी ठंडी है या गर्म है। मास हमें उसके वजन के बारे में बताता है। अब हालांकि आप देखें, जब मैं मास की बात करूं और उसको मैग्नीट्यूड और यूनिट से देखूं तो हम कैसे देख सकते हैं? मैं लिखता हूं एक बच्चा है जिसका वजन है 25 किलो। तो ये जो 25 है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये किलो जो है ये हमें बता रहा है कि हम मास की बात कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे लिख देता 25 मीटर, तो आप लोग समझ जाते कि यहाँ पर जो सर बात कर रहे हैं वो किसी लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी चीज के फासले की या कोई लेंथ की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मीटर वर्ड इस्तेमाल हुआ है। यहीं पर अगर मैं लिख देता 25 सेकेंड, तो सब समझ जाते कि यहाँ पर अब टाइम की बात हो रही है। तो यूनिट हमें हेल्प करता है उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। और ये जो 25 नंबर है ये हमें बताता है कि वो जो जिस चीज की भी हम बात कर रहे हैं वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी सेम वही जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, दैट हैव, सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड हो, नंबर टू यूनिट हो। एक एक्स्ट्रा चीज इसमें आ जाती है, वो है डायरेक्शन। स्केलर्स और वेक्टर्स में जो फर्क है बुनियादी, वो सिर्फ डायरेक्शन का है। वेक्टर के पास एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जिसको कहा जाता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन है, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। तो ये सारी चीजें हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं फोर्स की बात कर लेता हूं कि सपोज करें एक ब्लॉक है और आपने इस ब्लॉक के ऊपर एक जगह से फोर्स लगाई। तो हमें पता है कि जब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन से लगेगी तो ये ब्लॉक यहां मूव करेगा। अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर नीचे वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। और अगर बैक साइड पे फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक बैक साइड पे जाएगा। तो देखें यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं मेरा ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर मुझे किसी इस तरह के टॉपिक को स्टडी करना है तो मुझे यहां पर फोर्स को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लगने की डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि मेरा ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा। तो लिहाजा फोर्स की डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है। बगैर डायरेक्शन के हम फोर्स को स्टडी नहीं कर सकते, या उसको स्टडी करना हमारे लिए किसी मायने की बात नहीं होगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको कह दूं कि इस ब्लॉक का जो मास है वो है 10 किलो। अब ब्लॉक मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में जाए, उसके मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 किलो का 10 किलो रहेगा। तो यहां पर मास यूज करने से उसकी या उसकी डायरेक्शन बताने से मास पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन डायरेक्शन बताने से फोर्स पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन हल करेंगे और वहां पर इंटरेक्शंस देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि
फोर्स के साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। तो उम्मीद है कि आपको स्केलर्स और वेक्टर्स समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।